इस बीच ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस में इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल अंगोला के राष्ट्रपति राजकीय यात्रा पर हैं, तो ऐसे में उनका यहां पर आधिकारिक स्वागत किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे तो राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक स्वागत दरअसल आज अंगोला के राष्ट्रपति का हो रहा है। जब अंगोला के राष्ट्रपति नई दिल्ली पहुंचे, उनका एयरपोर्ट पर ही स्वागत हुआ, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर भारत उनका स्वागत करता हुआ, क्योंकि ये मौका खास इसलिए है, 48 साल के बाद ये मौका है जब अंगोला के किसी भी राष्ट्रपति की ये पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा है। 4 दिवसीय यात्रा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा। जब कल पहुंचे हुए थे हवाई अड्डे पर ही राष्ट्रपति लोरेंको, जिनका विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। दरअसल उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया है, जिसमें कई सारे मंत्री हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रमुख व्यापारिक घरानों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। और अब राष्ट्रपति भवन में उनका आधिकारिक स्वागत होता हुआ, और ये तस्वीरें हैं क्योंकि राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भी एक एक्सपोस्ट साझा करते हुए इसका जिक्र भी किया था कि भारत की राजकीय यात्रा पर आए हुए अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल लोरेंको का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। ये महत्वपूर्ण यात्रा भारत और अंगोला के बीच में राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 1986 के बाद से अंगोला के किसी भी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा नहीं की, और उसके बाद अब ये यात्रा है। और ऐसे में राष्ट्रपति लोरेंको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। फिलहाल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनका औपचारिक स्वागत हो रहा है। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से द्विपक्षीय वार्ता होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधि मंडल की स्तर की चर्चा करते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से एक आधिकारिक बयान भी इसको लेकर जारी किया गया, और इसमें इस बात का जिक्र किया गया, यात्रा के दौरान कई समझौता ज्ञापन, समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, और जिससे दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे, द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें, आज फिलहाल यहां पर औपचारिक स्वागत हो रहा है राष्ट्रपति भवन में। 4 मई की अगर हम बात करते हैं तो 4 मई को राष्ट्रपति लोरेंको नई दिल्ली में एक व्यावसायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में व्यापार, निवेश और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम में तेल, गैस, बुनियादी ढांचे, कृषि, खनन जैसे क्षेत्र जो हैं वो प्रमुख हितधारकों के साथ एक साथ आने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति भवन से तस्वीरें हैं जहां पर आधिकारिक स्वागत, औपचारिक तौर पर स्वागत भारत की तरफ से किया जा रहा है अंगोला के राष्ट्रपति का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंच भी करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता भी इस दौरान होनी है, और उद्देश्य यही है कि दोनों देशों के रिश्ते और कैसे मजबूत किए जाएं, दोनों देशों के रिश्ते कैसे और प्रगाढ़ किए जाएं। तो ये कोशिश है, क्योंकि 38 साल के बाद अंगोला के राष्ट्रपति जो कि भारत पहुंचे हुए हैं, कई सारे समझौते जिस पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। तो विदेश मंत्रालय ने खुद इस बात का जिक्र भी किया कि 38 साल में किसी अंगोला के राष्ट्रपति की ये भारत पहली यात्रा है, और ये ऐसे समय में हो रही है क्योंकि इस साल जो भारत है और अंगोला है वो अपने राजनयिक संबंधों के कुल 40 साल पूरे कर रहा है। तो अपनी यात्रा के दौरान अब मुलाकातों का दौर शुरू होगा। फिलहाल आधिकारिक तौर पर उनका स्वागत करते हुए ये राष्ट्रपति भवन से तस्वीरें हैं। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति लोरेंको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। दोनों ही मुलाकातें अलग अलग होने वाली हैं। दोनों पक्षों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भी समझौतों पर हस्ताक्षर की संभावना है। लेकिन यहां पर राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होता हुआ, राष्ट्रपति भवन का ही ये प्रांगण है जहां पर उनका औपचारिक स्वागत किया जा रहा है। और
अंगोला के राष्ट्रपति के साथ कई सारे मंत्री या जो बड़े बिजनेस घराने के लोग भी इस दौरान भारत में ही मौजूद हैं। 4 मई तक ये यात्रा रहने वाली है। गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए यहां से ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर अंगोला के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। एक औपचारिक स्वागत उनका किया जा रहा है। हालांकि कल जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो तभी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया था, लेकिन अब ये औपचारिक स्वागत है अंगोला के राष्ट्रपति का। 4 मई तक उनकी ये भारत की यात्रा रहने वाली है और विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी साझा की है कि ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा है। अगर हम बात करें अंगोला की और भारत की, तो दरअसल आपको बता दें इस यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा और मजबूत होंगे द्विपक्षीय संबंध। भारत अंगोला के बीच में मैत्रीपूर्ण और विस्तारित संबंध हैं, जो कि मजबूत ऊर्जा सहयोग पर आधारित है और ऐसे में यहां पर औपचारिक तौर पर स्वागत किया जा रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। राष्ट्रपति भवन प्रांगण की ही तस्वीरें हैं। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत हुआ और अब कई सारे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर होने हैं समझौतों पर। दरअसल वित्तीय वर्ष 2023-24 का हम जिक्र करें तो दोनों देशों के बीच में व्यापार $4.192 बिलियन तक हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी निकटता से सहयोग करते हैं दोनों ही देश एक दूसरे का। संयुक्त राष्ट्र में भी अक्सर एक दूसरे का समर्थन करते हैं और ये फिलहाल मुलाकात की तस्वीरें। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं, उनसे मुलाकात हुई। स्वागत उनका किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, तो पूरा कैबिनेट यहां पर मौजूद है, केंद्रीय मंत्रिमंडल यहां पर मौजूद है और अब मुलाकातों का मीटिंग्स का दौर शुरू होगा। फिलहाल राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत उनका किया जा रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई और अब यहां पर मुलाकात करते हुए बाकी और अन्य सदस्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आप देख पाएंगे, जो कि यहां पर मौजूद हैं। अगर हम दोनों देशों की बात करते हैं तो दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निकटता से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी एक दूसरे का अक्सर समर्थन करते हैं भारत और अंगोला। राष्ट्रपति लोरेंको की ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में भी काफी महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाली है, क्योंकि दोनों ही पक्ष आने वाले सालों की रणनीति अब तय करेंगे कि किस रणनीति से, किस रणनीतिक भागीदारी से आगे बढ़ाना है, जिससे व्यापक और गहन विचार साझा किए जाएंगे दोनों देशों के बीच में। और जाहिर सी बात है कि इस यात्रा के दूरगामी परिणाम भी साबित होने की उम्मीद है, जो कि भारत और अंगोला की साझा प्राथमिकताएं जो हैं या आकांक्षाएं जो हैं उनको प्रतिबिंबित करेगी। तो फिलहाल ये मुलाकात के दौरान की तस्वीर, क्योंकि पूरा जो कैबिनेट है, जो मंत्री हैं, वो भी अंगोला से साथ राष्ट्रपति के आया हुआ है। तो ऐसे में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले उनसे मुलाकात की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे फिलहाल मुलाकात करते हुए आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। तो ये भारत का दौरा बहुत खास हो जाता है दोनों ही देशों के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो। Capital da República da Índia, para realizarmos uma visita de Estado que não se realiza há cerca de 38 anos, desde o momento em que o presidente José Eduardo dos Santos, antigo presidente da República de Angola, pisou o solo indiano para, na altura, estabelecer e reforçar as relações entre os nossos dois países. Nós vemos esta nossa visita como sinal do interesse que Angola tem e que acreditamos ser recíproco em reforçar। तो भारत के दौरे पर अपनी खुशी जताते हुए आपने सुना यहां पर राष्ट्रपति को उनकी तरफ से यहां पर बातों का जिक्र करते हुए। दरअसल आपको बता दें कि कौन कौन से खासतौर पर ज्ञापन हैं जिन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
अंगोला के राष्ट्रपति चूंकि भारत के दौरे पर हैं, फिलहाल आपने सुना राष्ट्रपति भवन से वो यहां पर संबोधित कर रहे थे। ऐसे में पारंपरिक चिकित्सा, कृषि और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। दरअसल अक्टूबर 2015 में अंगोला के उपराष्ट्रपति मैनुअल विसेंट तीसरे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे और इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जोहान्सबर्ग की यात्रा के दौरान अंगोला के राष्ट्रपति 26 जुलाई 2018 को पहुंचे हुए थे, तभी उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। यानी कि 26 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको की मुलाकात हुई थी। इन दोनों देशों के बीच में जो राजनयिक संबंध है वो भी बहुत उम्दा हैं, क्योंकि भारत ने 1985 में अंगोला के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए और तब से भारत ने अंगोला देश के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखा है। उस संबंध को मेंटेन करके रखा हुआ है भारत की तरफ से। इस साल चूंकि 40 साल पूरे होने वाले हैं, संबंधों की 40वीं वर्षगांठ है और इसलिए ये दौरा बहुत खास हो जाता है अंगोला के राष्ट्रपति का, क्योंकि 1985 में औपचारिक राजनयिक संबंध भारत और अंगोला के बीच में स्थापित हुए थे और अब ये दौरे का समय बहुत खास है, क्योंकि 40 साल पूरे हो चुके हैं। संबंधों की 40वीं वर्षगांठ आप इसको कह सकते हैं। अंगोला साल 2025 के लिए अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष भी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अंगोला के विदेश मंत्री टेटे एंटोनियो ने 18 जनवरी 2024 को NAM मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान कंपाला में उनकी मुलाकात हुई थी। अभी यहां पर भी चूंकि मौजूद हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और फिलहाल राष्ट्रपति भवन से ही तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। स्वागत सत्कार पहले हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद जो कैबिनेट पूरा उनके साथ आया हुआ है उनसे भी मुलाकात हुई। पहले महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनसे मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की और अब बैठकें होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी बैठक होगी और पीएम मोदी के साथ भी बैठक होगी। दोनों ही बैठकें अलग अलग होने वाली हैं और उसके बाद कई सारे ज्ञापन, समझौते जिस पर हस्ताक्षर होंगे। तो 4 मई तक का अंगोला के राष्ट्रपति का ये दौरा है। भारत का ये दौरा बहुत खास उनका है, क्योंकि ये जो उनकी यात्रा का उद्देश्य यही है, दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना। और अब फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर से मुलाकात करते हुए, और ये रवानगी की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों ही यहां पर मौजूद हैं। अब चूंकि मुलाकातों का दौर शुरू होने वाला है, मीटिंग्स का दौर अब शुरू होगा। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जब गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंगोला के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया। और